इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के अध्यक्ष MLC आदरणीय बाबूजी सिंह बरवारी सिंह जी, कार्यक्रम में पार्टी के प्रभारी बनकर पधारे हम नौजवानों के संगठनों के साथी और विधान परिषद सदस्य भाई आनंद भदौरिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर सर्वराज जी, आदरणीय मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री आदरणीय ओमकार सिंह जी, विधायक हमारे नौजवान साथी भाई आशीष जी, नौजवान विधायक हमारे साथी आशुतोष जी, आज के इस मौके पर समाजवादियों को मजबूत करने के लिए पधारे जज साहब, आदरणीय बदर साहब, शोभी भाई रईस साहब, मंच पर उपस्थित हमारे साथी भाई खालिद परवेज साहब, भाई यासीन गद्दी साहब, आदरणीय सहनसा भाई सलीम, शानदार संचालक भाई सुहेब साहब, भाई हारून परवेज साहब से लेके हमारे सभी नगर पालिका प्रधान के सभासदगण, पार्टी के नगर के अध्यक्ष भाई तनवीर जी और चेयरमैन साहिबानों की गिनती करेंगे तो बदायूं, वजीरगंज, बिसौरी से लेके सैदपुर से लेके रईस भाई हमारे सभी चेयरमैन साहिबान, प्रमुखगण, बरेली से पधारे आबिद साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय विमल जी, भाई रजनीश जी, आदरणीय पाठक जी, पटेल जी सहित अपने सभी सम्मानित हमारे मंच के नेतागण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के कोने कोने से सम्मानित बुजुर्गों, उपस्थित नौजवान साथियों, पत्रकार, आज के इस मौके पर सबसे पहले हम सबकी ओर से, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से अपने प्रभारी भाई आनंद भदौरिया जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई आगमन पर अभिनंदन करता हूं। आज के इस मौके पर मैं अभिनंदन करना चाहता हूं बदायूं क्षेत्र के एक एक व्यक्ति से, जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन था और मैं समझता हूं इस आयोजन को कार्यकर्ता सम्मेलन से बहुत दूर जाकर आपने एक रैली का जो रूप दिया है, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों को, आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं काफी दिनों बाद आया, संसद के सत्र में भी था, त्योहार भी बीच में पड़ा, काफी दिनों बाद बदायूं आया और इस बीच बदायूं के अंदर तमाम तरीके की बातें की गई। इसलिए इस मौके पर सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सभी नेता साथियों का, जिन्होंने, कुछ लोग अपना महत्व बढ़ाने की नीयत से कुछ सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उस हर सवाल का जवाब देने का काम हमारे वरिष्ठ साथियों ने कर दिया, इसलिए मैं नहीं सोचता मुझे कुछ कहने का। लेकिन यहाँ तक बदायूं के लोगों, सवाल समाजवादियों का है, सवाल बदायूं से रिश्तों का है। ये बात जरूर कष्ट देगी जब ये कहा जाएगा कि हम परदेसी हैं। बदायूं को आदरणीय नेताजी को सैसवान से जब आपने 1996 में जिताने का काम किया था और उस समय से जो सियासी रिश्ता बना इस बदायूं से, आज मैं कह सकता हूं उसके बाद कोई भी चुनाव आया हो, कोई भी गया हो, लेकिन हमारा सियासी रिश्ता, हमारा पारिवारिक रिश्ता लगातार मजबूत रहा है, किसी की कोई कभी कमजोर नहीं हुआ। लोग सवाल करना चाहते हैं, करें, लोग अपना महत्व बढ़ाने की नीयत से जो कहना उसको कहें, लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि बदायूं की आवाम और मैनपुरी और इटावा की आवाम में ना कोई अंतर पहले था, ना आज कोई अंतर है। मैं आज इस मौके पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, कोई किसी तरह के भी सवाल करना चाहे करे, लेकिन बदायूं के लोगों से जो रिश्ता है वो किसी की बदौलत नहीं था। उस रिश्ते को आदरणीय नेताजी ने बनाया और बदायूं की जनता ने बनाया। उस रिश्ते को हम लोग तो केवल आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं हर नौजवान की जिम्मेदारी है
कि उसके बुजुर्ग जिन चीजों को बढ़ाए उस चीजों को और आगे ले जाने का काम हर नौजवान का है, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम और करूंगा सर कि उस बात की आप निश्चित रहिए। तमाम तरीके के लोग जो हमला करना चाहते हैं, जो चाहे जैसे चाहे हमला कर लें, लेकिन हमें भरोसा है बदायूं के आवाम पर, हमें विश्वास है बदायूं के आवाम पर। बहुत लोकप्रिय लोग बनते थे, लेकिन जब चेयरमैनी का चुनाव आया था 4 महीने के बाद, इसी बदायूं के आवाम ने क्या हासिल किया था मुझे अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं था, मुझे नहीं कहने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं साथियों, दिल में बहुत सारी चीजें हैं, दर्द बहुत सारे हैं। मुसलमानों की बात की गई, मुसलमानों की हित की तरक्की की बात की गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वसीम अंसारी मुसलमान नहीं था? क्या सलीम अहमद खलील मुसलमान नहीं थे? क्या खालिद परवेज साहब के साथ जो अन्याय हुआ वो मुसलमान नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे हाजी साहब आए, रईस साहब थाने से चलकर मैं स्वागत करता हूं, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन किस तरह से उनके साथ अन्याय हुए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? एक नहीं अनेक बातें अगर हम बताएंगे, दिल में दर्द है। उस्मानी साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कहीं ना कहीं गलती हमसे आपसे भी हुई और हुई है, इस बात को मैं आज इस मंच से स्वीकार करता हूं। और हुई है, किसी के सम्मान में हमने गलती की और जिसके सम्मान में गलती की, और मैं कह सकता हूं आदरणीय आजम साहब के सम्मान में हमने गलती की, आजम साहब के सम्मान में मुझसे और भी बड़ी गलतियां हो जाएंगी तो भी मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, लेकिन आजम साहब के सम्मान में जो हमने गलतियां हुई, हमने जो तानाशाही रोकने की कोई जगह कोशिश की और कोशिश न की होती तो आज ये शानदार मंच और ये महफिल न सजी होती हमारे साथ। इसलिए सजी हुई है, इसलिए सजी हुई है कि हमने रोका है। और किस बातों पे विवाद है, मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, आपने देश की दुनिया के बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग दुनिया की तमाम देशों मुल्कों को देखे, आप बता दो दुनिया के न्यूयॉर्क लंदन से शुरू कर दीजिए और उत्तर प्रदेश के छोटे शहर तक चले आइए, जिस शहर की भी गिनती अगर विकसित शहरों में हुई, नकवी साहब तो आपने देश दुनिया पूरी देखी, उस्मानी साहब तमाम तकरीरों बहुत सारे हमारे साथी रहते, आप बता दो दुनिया का कौन सा ऐसा शहर है जिसको आप अच्छा और तरक्की और विकसित शहर मानते हो, जिसके अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग ना होती हो, बता दो कहीं भी। क्या मेरा यही गुनाह है कि मैंने बदायूं की तरक्की के लिए कोशिश की? और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में मैंने देखा, रामपुर में, मैनपुरी में, इटावा में, कन्नौज में, जहां मैंने देखा कि अंडरग्राउंड केबलिंग है, वहां पे मैंने कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी हमारा बदायूं इस मामले में पीछे हो रहा है, हमारी प्रार्थना है कि बदायूं को भी आप शामिल करें। हमारे निवेदन को उन्होंने शामिल किया। उसके बाद इस तरह से बातें बनाई गई, जिस तरह की बेबुनियादी बातें हुई बदायूं के लोगों, मैं तो केवल कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जो शायद आप तक जानकारी ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे एक बात कहूंगा, 2017 में निर्णय आपको करना है और आप निर्णय क्या करोगे इस बात का मुझे दिल में एहसास है। मुझे पता है कि जो लोग कहां की बातें किए, किन किन का नाम ले रहे हैं, कहां से नाम ले रहे हैं। सलीम साहब का ही नाम लिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, सलीम साहब का 2009 का चुनाव चल रहा था, असली काम होता है राजनीति में वोट जिस दिन पड़ता है, उस दिन जरा इस बात का ही जवाब दे देना कि सलीम साहब के साथ थे कि डीपी यादव के साथ थे, दे देना जवाब इस बात को। बदायूं बाबा हम जानता है तमाम चीजों को, कहां से कहां चले थे, कहां से कहां पहुंच गए और अभी कहां तक चलते जाएंगे कोई पता नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं, बदायूं के लोगों, बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की गई बदायूं के आवाम को। कई बार रिपोर्टें ये भी उड़ाई गई कि बदायूं में वापस लौटेंगे समाजवादी में। मैं आज इस मौके पर जिम्मेदारी से कहता हूं, इस नेतृत्व को गवाह बनाकर, इस नेतृत्व की दम पर, कि बदायूं के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, नहीं होगा। जिन मुद्दों को आपने उठाने की कोशिश की, कौन बदायूं का आवाम नहीं जानता है कि किसने क्या किया 4.5 साल, कौन नहीं जानता, बता दो साथियों। और जब जानते हो साथियों, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब जानते हो, मानते हो, तो जिसके जो कर्म हो उसको उसकी उतने ही गुनाह की सजा दे देना। इससे ज्यादा बुराई वालों में कुछ चाहता नहीं। हमने गुनाह किया हो तो जरूर हमको सजा दे देना, और अगर किसी और ने गुनाह किया हो तो उसको भी सजा दे देना। ये हमारी आपसे अपील है, गुजारिश से साथियों।
जहां तक सवाल और तमाम बातों का है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल है। आज मैं कह सकता हूं साथियों, हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरी सरकार नहीं ऐसा काम कर पा रही है जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, वही लोग जो आज से 2 साल पहले, 6 महीने, साल भर पहले हमारी समाजवादी पार्टी के, हमारे मुख्यमंत्री की आलोचना किया करते थे, बहाना ढूंढते थे, आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इतना बेहतरीन काम करके दिखा दिया कि उनको भी अब बहाना नहीं मिल रहा है कि आखिर इन पर क्या आरोप लगा है। इतना शानदार काम आपके मुख्यमंत्री जी ने किया है, मामूली बात नहीं है। चुनाव का घोषणा पत्र जो आपके सामने जनता के बीच 2012 में हम लेके आए थे, उस चुनावी घोषणा पत्र को मुख्यमंत्री जी ने अच्छा सा पूरा करने का काम किया है। कोई घोषणा पत्र की एक भी बात ऐसी अधूरी नहीं है जिन बातों के साथ, जिन बातों को मुख्यमंत्री जी ने कहीं अधूरा छोड़ा है। इसलिए इस मौके पर कहना चाहता हूं साथियों, 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का चुनाव है। कुछ साथी चर्चा कर रहे थे, आदरणीय नेताजी को प्रधानमंत्री न बना पाने का अफसोस है लोगों में, और मुझे यकीन है, भरोसा है, उम्मीद है कि जहां एक बार 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओगे, वहीं 19 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो अपने उस सपने को भी पूरा करोगे, अपने उस सपने को भी पूरा करोगे जिस सपने को आप सब सजोए हो। तमाम लोग, हमारे लोग, हमारी बाबूजी जैसे बुजुर्ग लोग, हमारे बहुत सारे लोग जिन्होंने जीवन अपना जवानी से लेकर बुजुर्गियत तक एक ही सपने के साथ गुजारा है, हमें यकीन है, भरोसा है कि 2019 के अंदर वो आपका सपना भी साकार होगा। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी साथियों। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा की, हमारे बहुत सारे वक्ताओं साथियों ने बहुत अच्छी बेहतरीन तकरीर की है, तमाम तकरीरें हुई उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर। मैं आज इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ, बताएंगे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि ये जो सरकार आपकी चली है, इस सरकार को जिसको आपने ताकत देके बनाया था, इस सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने माननीय नेताजी समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों पर चलते हुए जिस तरह से जनता की सेवा की है, वो सेवा आपके बीच है। समाज का कोई वर्ग नहीं बचा है, समाज का कोई व्यक्ति नहीं बचा है। हमने, आपने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम लोग के शहर 4 लेन से जुड़ जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के 50 मुख्यालय 4 लेन से जुड़ गए। दिल्ली से चलिए लखनऊ तक का तो सुहाना सफर हो जाएगा अक्टूबर तक। आने वाले कुछ समय में दिल्ली से लेकर बलिया तक का भी एक्सप्रेसवे का सफर माननीय मुख्यमंत्री जी बनाने जा रहे हैं, जहां एक मेट्रो भी चला रहे हैं, एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, 4 लेन सड़कें भी बना रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में आज मैं कह सकता हूं पत्रकार मित्रों, जब समाजवादियों को मौका दिया था आपने, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 में केवल 7,500 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में जनरेशन थी, और आज जब मैं आपके बीच खड़े होकर भाषण दे रहा हूं तो आज की तारीख में 16,500 मेगावाट उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में, उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 2 महीने के अंदर अक्टूबर में यही जो 16,500 आगे बढ़ के 19,500 मेगावाट होगी। बिजली के क्षेत्र में काम हुए, सड़कों के क्षेत्र में काम हुए, सिंचाई के क्षेत्र में काम हुए, लोक कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात करोगे तो मैं समझता हूं मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन की योजना, लैपटॉप की योजना, और सबसे बड़ी स्कीम जो 55 लाख हमारी गरीब माताएं बहनें हैं जो बेसहारा हो जाती हैं, उन माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन के माध्यम से सहयोग और सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार ने। समर्थन मूल्य तो बहुत दूर की बात रही, किसानों की जो फसलों की लागत है वो लागत भी नहीं दे पाए, लागत का 1.5 गुना तो बहुत दूर की बात है। एक नहीं अनेक बातें, 2.5 साल लगभग हो गए इनके कार्यकाल के, और 2.5 साल के कार्यकाल में 3 बजट पेश हो चुके हैं, और 3 बजट पेश होने के बाद एक भी योजना जो इन्होंने चुनाव में कही थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। अब बता दो हुई हो तो भारतीय जनता पार्टी लोग कल प्रेस के माध्यम से बता दें, हम भी पढ़ लेंगे सुबह, शायद उनकी कोई योजना ऐसी हो गई हो जो हम लोग समाजवादियों को ना पता चली हो। लेकिन हम तो दिल्ली में बैठते हैं, लोकसभा में देखते हैं, सब योजनाएं भी पढ़ रहे हैं। एक भी योजना जो चुनाव में कहा था इन्होंने, एक योजना आज तक पूरा नहीं की साथी। वहीं आपकी सरकार ने जिसके सामने संकट तमाम पैदा किए गए, अभी भी लोकसभा का सत्र चला,
हम लोगों को दिल्ली में संसद में राज्यसभा नहीं चलने दी, हमारे वहां सदस्य ज्यादा है। लोकसभा में भी हम लोगों ने हंगामा किया क्योंकि उत्तर प्रदेश का पैसा नहीं दे रहे ये लोग, उत्तर प्रदेश का जो हक है अधिकार है वो नहीं दे रहे। तो ये तमाम बातें हैं साथियों, इनसे अब चुनाव की एक तरह से आज शुरुआत हुई है बधाई से, अब लगातार चलेगा। 8 तारीख तक कार्यक्रम है, जनवरी तक चर्चाएं होंगी और यही नहीं चुनाव तक तमाम तरीके से चर्चाएं होंगी। लेकिन समाजवादी साथियों, हम आपको एक प्रार्थना ही करेंगे, जिस तरह से उत्साह के साथ आज सब आए, इसी उत्साह के साथ आप उत्तर प्रदेश की बधाई की जनता के बीच जब आप चले जाओगे तो मैं कह सकता हूं, कोई राजनीतिक विरोध के लिए भले ही विरोध कर ले, दिल से कोई समाजवादियों का विरोध नहीं कर पाएगा। इतनी योजना चाहिए। इसलिए आज के इस मौके पर मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों को विश्वास दिलाता हूं। भाई हारून ने अपने भाषण में थोड़ी चर्चा की, हम एक बात कहना चाहते हैं केवल साथियों, हम लोग दिल से, दिमाग से, कर्म से बहुत शरीफ लोग हैं। यही धमकियां कभी के उम्मीदवार हुआ करते थे, आज वो आजीवन जेल में, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब हम 9 का चुनाव लड़ रहे थे तो क्या क्या धमकियां दी गई हमारे साथियों को, लेकिन आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं समाजवादी जिले में कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाया था। बता दो साथियों की। और आज इस मौके पर कहना चाहते हैं, कुछ लोगों को बहुत शौक है धमकियां देने का, वो समझ जाए, सुधर जाए, और नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे तो हम लोग तो बहुत दूर की बात है। हमारे एक इतने बहादुर कार्यकर्ता हैं कि अकेले समझा देंगे, यह विश्वास है। मुझे एहसास भी है, अंदाज भी है, जानकारी कुछ थी, कुछ अभी जल्दी हो पाई, क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं थे बातें। इधर बहुत सारी बातें पता लगी, तो अब जो 4.5 साल हुआ ये हमारे ऊपर डाल दो कि मेरी गलती से हो गया, हम नेताओं की गलती से कहीं से हो गया। लेकिन आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथियों ने तमाम चर्चाएं कर ली, उन तमाम चर्चाओं को हम आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहते हैं, जो तमाम तरीके के भ्रष्टाचार, लूट, अन्याय, अत्याचार, शोषण विशेषकर बदायूं विधानसभा में हुआ है, कोई कमी बची होगी तो हम पूरी कर देंगे। इसलिए इस मौके पर आप सबका बारंबार आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, विशेषकर बदायूं विधानसभा